फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमने जो है जो उड़ीसा का SSC फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम्स होगा आपका 2024 में, उसके लिए जो है सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो इसमें जो है हमारा जो डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज जो है 3000 MCQs एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, तो जो है आज का आपका टॉपिक भी मैंने आपको बता रखा है, फार्माकोग्नोसी में एल्कलॉइड्स के आज हमने MCQs डिस्कस करने हैं। ओके, तो ये एल्कलॉइड्स के MCQ कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तो ठीक है, तो मैंने इसके 2 पार्ट्स बना दिए। ओके, ये एक आज इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो है कल का वीडियो होगा उसमें भी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वही देखेंगे। ओके, ये है हमारा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए ये उड़ीसा के लिए तो है ही, बाकी अगर और भी आप किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हमारा देखिए सिलेबस डिप्लोमा का ही स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, तो सिलेबस सेम होता है। तो आप जितने भी और भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है तो उसके लिए भी आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे MCQ इसमें जो है, और सारे टॉपिक वाइज MCQs आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में इसमें मिलने वाले हैं। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन है हमारा, तो एल्कलॉइड्स की ड्रग के MCQs हैं आज। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश आर द ऑर्गेनिक सोलवेंट्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये क्या है, बेसिक होते हैं नेचर में, एंड कंटेन 1 और मोर नाइट्रोजन एटम, और इनमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, नॉर्मली ऑफ हिटेरोसाइक्लिक नेचर, और जो नाइट्रोजन है वो हिटेरोसाइक्लिक है। ओके, एंड पोजेस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी व्हेन यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये किसकी डेफिनेशन आपने बताना है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, नन। तो देखिए आपके जो है ये एल्कलॉइड्स होते हैं। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और इनमें हिटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बिल्कुल। एल्कलॉइड्स की सिंपल डेफिनेशन, तो हम एल्कलॉइड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो एल्कलॉइड्स का हमें जनरल पता तो होना चाहिए ना। नेक्स्ट देखिए ट्रू एल्कलॉइड्स। देखिए अब एल्कलॉइड्स जो आपके होते हैं, ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं, प्रोटो एल्कलॉइड्स होते हैं, सूडो एल्कलॉइड्स होते हैं। तो ट्रू एल्कलॉइड्स के बारे में पूछा हुआ है। ट्रू एल्कलॉइड्स आर, देखिए बेसिक इन नेचर, कंटेन हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। ओके, तो इनमें जो है हिटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। दोनों बात सही है या फिर नॉन इज ट्रू? देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है। तो ट्रू एल्कलॉइड्स जो होते हैं इनमें नाइट्रोजन जो होता है, जो बेंजीन रिंग होती है ना उसके अंदर, मतलब कि हिटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये हमारे ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं। जैसे हमारा मोर्फिन हो गया, है ना, तो ये जितने भी एल्कलॉइड्स हैं ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी जिसमें हमारे प्रोटो एल्कलॉइड और सूडो एल्कलॉइड्स आते हैं। बाकी के जितने भी आप पढ़ते हो ना, जैसे मोर्फिन हो गया, जैसे स्ट्राइकनिन, ब्रूसिन, एरगट का हो गया, मतलब सारे लगभग क्या होते हैं, हमारे ट्रू ही होते हैं। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोटो एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो अभी प्रोटो एल्कलॉइड्स के बारे में पूछा है, कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए प्रोटो एल्कलॉइड्स के बारे में लिखा हुआ कि अमीनो एल्कलॉइड्स की, इनको अमीनो एल्कलॉइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिंपल अमीन्स इन विच नाइट्रोजन इज नॉट इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल अमीन्स, बेसिक इन नेचर एंड प्रिपेयर्ड इन प्लांट फ्रॉम अमीनो एसिड, या ऑल। सारी बातें सही है। तो बताइए प्रोटो एल्कलॉइड्स के बारे में। देखिए सारी बातें सही लिखी हुई है। प्रोटो एल्कलॉइड्स और ऑल्सो नोन एज अमीनो एल्कलॉइड्स भी कहते हैं इनको। इनमें जो इनको ना सिंपल अमीन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो नाइट्रोजन होता है वो हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन नहीं होता, मतलब कि जो आपकी रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सिंपल अमीन्स इन विच नाइट्रोजन इज नॉट इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इनको बायोलॉजिकल अमीन्स भी कहते हैं। बेसिक होते हैं नेचर में, और प्रिपेयर्ड इन प्लांट, ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। ओके, देखिए अमीनो एसिड से डिराइव तो होंगे बट इनमें हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन नहीं होता। ओके, तो ये हमारे प्रोटो एल्कलॉइड होते हैं। अमीनो एल्कलॉइड भी कह दीजिए। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑल। नेक्स्ट एल्कलॉइड्स विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। अब ऐसे एल्कलॉइड देखिए हमने देख लिए, ट्रू एल्कलॉइड भी अमीनो एसिड से डिराइव हो रहे हैं, और हमने जो प्रोटो एल्कलॉइड अमीनो एल्कलॉइड देखे ये भी अमीनो एसिड से डिराइव हो रहे हैं। अब ऐसे एल्कलॉइड विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड्स, उन्हें क्या कहेंगे,
ट्रू एल्कलॉइड कहेंगे, अमीनो एल्कलॉइड्स कहेंगे, सूडो या ओल्ड? तो ये होते हैं हमारे सूडो एल्कलॉइड होते हैं। सूडो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? जो अमीनो एसिड से डिराइव ही नहीं होते। तो सूडो एल्कलॉइड्स में जैसे हमारा कैफीन आता है, ओके, तो ये सूडो एल्कलॉइड्स में आते हैं विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड्स। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, और ये लिखा हुआ है इसमें कैफीन, कोनासिन, ये सूडो एल्कलॉइड है। जैसे इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कलॉइड, तो अब ये क्वेश्चन है हमारा उड़ीसा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमारा जो एग्जाम 2021 में हुआ था उसमें एल्कलॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन बना है। ओके, तो इसमें पूछा है इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कलॉइड। ओके, तो इंडियन बेलाडोना में कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट है? देखिए, एट्रोपिन है, स्ट्रैक्निन है, सिफेलिन है, नार्कोटिन है। देखिए, जो बेलाडोना है हमारा ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो इसमें जो है एट्रोपिन प्रेजेंट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, बाकी स्ट्रैक्निन जो है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन आप लोग किस में पढ़ते हो? नक्स वोमिका में पढ़ोगे। ओके, नक्स वोमिका जो हमारी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है उसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट है। ओके, बाकी सिफेलिन किस में प्रेजेंट होता है? अभी हम आगे पढ़ेंगे किस में है, आइपिकैक में है। ओके, तो ये इसमें अट्रोपा जो है आपका, अट्रोपा बेलाडोना जो हमारा होता है तो ये यूरोपियन बेलाडोना होता है। ओके, और जो है हमारा इंडियन बेलाडोना जो होता है वो एट्रोपा एक्यूमिनाटा होता है। ओके, तो इंडियन बेलाडोना आपको पूछा हुआ है तो इसका सोर्स है एट्रोपा एक्यूमिनाटा। और बाकी आपके ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में सभी की फैमिली सोलनेसी याद रखनी है, एक को छोड़ के, किसको? कोका को छोड़ के। कोका की फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी होती है, बाकी सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली हम सोलनेसी याद रख के चलेंगे। ओके, सोलनेसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास। ये भी हमारा उड़ीसा का ही प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, तो आपको देखिए जब आप पढ़ेंगे इनको तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा पार्ट है जो यूज हो रहा है। तो अभी इसमें देखिए ऐसे पूछ ले कौन सी फ्रूट क्लास से डज नॉट बिलोंग, फ्रूट क्लास से बिलोंग नहीं करती। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपको एर्गोट दिया है, फेनल दिया है, डिल या कोरिएंडर। ठीक है, ये फेनल, डिल, कोरिएंडर ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए अम्बेलिफेरस फ्रूट होते हैं आपके। तो हमारा जो है डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, उसमें हमारा एर्गोट आ जाएगा। एर्गोट जो है फ्रूट क्लास से बिलोंग नहीं करती। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपकी एर्गोट कौन सी क्लास की ड्रग है? एर्गोट जो होता है हमारा इंडोल एल्कलॉइड्स में हम एर्गोट को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट ड्रग हम एल्कलॉइड्स में सबसे फर्स्ट ड्रग हमारे एर्गोट ही आती है। एर्गोट का सोर्स होता है फंगस स्क्लेरोटियम ऑफ द क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया इन ओवरी ऑफ राई प्लांट सिकेल सिरेल, फैमिली ऑफ फंगस क्लेविसिपेटेसी, फैमिली ऑफ राई है ये। ओके, राई ग्रामीनी होती है। ओके, तो आपका जो है एर्गट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपसे पूछे तो एर्गोमिट्रिन होता है, एर्गोटामिन होता है। एर्गट के यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिक होता है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं एर्गट को, और प्रिवेंट करता है पोस्ट पार्टम हेमरेज, पीपीएच को प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज हाइपोटेंसिव ड्रग। प्रीवियस क्वेश्चन है ये भी हमारा, हाइपोटेंसिव ड्रग कौन सा है? सनेगा, रुबार्ब, वस्कालीज या रुवोल्फिया। देखिए आपका जो है रुवोल्फिया जो होता है, रुवोल्फिया जो हमारे इंडोल एल्कलॉइड्स में ही पढ़ते हैं, रुवोल्फिया सर्पेंटाइना इसका सोर्स होता है। एपोसाइनेसी रुवोल्फिया की फैमिली होते हैं। रुवोल्फिया के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आता है? हमारा रिजर्पिन आता है। रिजर्पिन जो होता है ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है। क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव बोल दीजिए या हाइपोटेंसिव बोल दीजिए, एक ही बात है ना। और ये ट्रांसक्युलाइजर भी होता है। तो यही पूछा हुआ है कौन सी ड्रग है इनमें से जो हाइपोटेंसिव ड्रग है, तो हमारा रुवोल्फिया ही हाइपोटेंसिव होता है। ओके, तो आपको जो ये ड्रग्स है इनके देखिए जो है सिनोनिम्स याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उनके सिनोनिम्स। बाकी आपको जो है सोर्स याद होना चाहिए ड्रग का, फैमिली याद होनी चाहिए, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस। अगर ये आप लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन लगभग यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ओके,
तो जो हमारा हाइपोटेंसी ड्रग है उसमें रुवोल्फिया आता है। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रुवोल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड। अब देखिए उड़ीसा में जो अभी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछ लिया, 2023 का ये अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कह रहे नॉट एन एग्जाम्पल, इनमें से एल्कलॉइड ही नहीं है वो बताना है। देखिए निकोटीन है, आइब्यूप्रोफेन है, मॉर्फिन या कैफीन। देखिए मॉर्फिन भी अल्कलॉइड में आता है, निकोटीन आपका टोबैको में प्रेजेंट होता है, और जो कैफीन जो है ये भी आपका प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आता है, तो आइब्यूप्रोफेन आ जाएगा, है ना। तो ये तो आपका एनसेड्स की ड्रग है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ ड्रग क्विनीन यूज टू ट्रीट मलेरिया। ये भी आपका उड़ीसा में ही पूछा हुआ है। कह रहे क्विनीन जो है, क्विनीन तो उसका सोर्स बताना है। क्विनीन कह रहे मलेरिया को ट्रीट करने में यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्विनीन जो होता है सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ओके, तो कह रहे इसका सोर्स बताना है, कौन से प्लांट से क्विनीन मिलता है। विलो दिया है, सिनकोना दिया है, पोपी या फोक्सग्लो। तो आपका सिनकोना जो होता है, सिनकोना किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें हमारा क्या आता है, सिनकोना। सिनकोना में जो है आपके क्विनीन क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं, क्विनीन और क्विनिडीन। ओके, बाकी सिनकोनिन सिनकोनिडिन भी प्रेजेंट होते हैं। हम क्विनिन और क्विनिडिन की बात करते हैं। क्विनिन मलेरिया में यूज होता है, और जो आपका क्विनिडीन होता है ये आपका एंटी अरिदमिक होता है। क्लास 1A एंटी अरिदमिक में मैं आपको QPD से 3 ड्रग बताती हूँ। क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइआइसोपारामाइड। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ओके, तो क्विनिडीन हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। ठीक है, तो हम तो बात कर रहे हैं क्विनिन के बारे में जो किसको, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होगा, और जो है सिनकोना प्लांट से ऑब्टेन होता है। सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। ओके, क्लियर है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस। अब आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस किस में, मतलब कि आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आ रही है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में कौन सी है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में। नाम तो पता होने चाहिए क्योंकि बहुत बार बेसिक से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग में आपका कौन कौन सा आता है, ओपियम आता है, क्यूरारे आता है, ओपियम क्यूरारे आइपिकैक आता है, ओपियम क्यूरारे आइपिकैक, बर्बेरिस और हाइड्रेस्टिस आता है, बर्बेरिस और हाइड्रेस्टिस होता है। ठीक है, तो ये आपके आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग। अब ऑप्शंस में देखिए क्विनीन दिया है आपको, तो क्विनीन जो है, क्विनीन तो हमने देखा सिनकोना से ऑब्टेन होता है, तो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आ गया। हायोसाइमिन जो है आपका ये ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आ जाएगा। पाइपरीन दिया है और आपको पापावरीन दिया है। पापावरीन जो आपके ओपियम में प्रेजेंट होता है। पापावरीन किस में प्रेजेंट है, ओपियम में प्रेजेंट है। अभी ओपियम मैंने आपको बता दिया आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पापावरीन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ओपियम के बारे में लिखा है, ओपियम का सोर्स क्या होता है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम द कैप्सूल्स ऑफ पापावर सोमनिफेरम। ओपियम का सोर्स इंपॉर्टेंट है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम द कैप्सूल्स ऑफ पापावर सोमनिफेरम, पापावरेसी फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप लोग देखेंगे मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन और पापावरिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ओपियम का यूज़ क्या होता है, ओपियम के यूज़ में लिखा हुआ है नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, और इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में भी इसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग कॉल्चिकम बिलोंग्स टू विच फैमिली। एम्स रायपुर में आया हुआ क्वेश्चन है कॉल्चिकम की। देखिए सिंपल फैमिली पूछी हुई है कॉल्चिकम की। ओके, कॉल्चिकम जो है हमारा एमिनो अल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है, एमिनो अल्कलॉइड्स में कॉल्चिकम आता है। कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल इसका सोर्स होता है। फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होती है, और इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है जो इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं। ओके, तो आपसे सिंपल फैमिली पूछी है, ग्रामिनी, रूटेसी, लिलिएसी, सोलानेसी, तो इसकी फैमिली हमारी होती है लिलिएसी होती है। ओके, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिलिएसी फैमिली हो जाएगी हमारे कॉल्चिकम की। तो कॉल्चिकम के बारे में ये मैंने आपको इसका देख सिनोनिम देखिए, मिडो सैफरन सीड होता है कॉल्चिकम का, ऑटम क्रोकस भी होता है। ओके, बाकी सोर्स है सीड एंड कोर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल। ठीक है, कॉल्चिकम का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, सीड एंड कोर्म।
ओके। और फैमिली लिलियेसिए मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो कोल्चिसिन और डीम कोल्सिन प्रेजेंट होते हैं। ओके। और ये कोल्चिसिन जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में, एक्यूट गाउट में यूज होता है और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए भी इसको यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट है अदाथोड़ा वसिका। अदाथोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ, ठीक है। तो जो अदाथोड़ा वसिका है इसकी क्लास बतानी है, अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। ओके। तो ये कौन सी क्लास में आता है, ऑप्शन देखिए, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड, क्विनोलिन या इंडोल। ओके। तो देखिए आपका जो है अदाथोड़ा वसिका अकैंथेसी फैमिली होती है। ओके। तो ये आता है आपका क्विनाजोलिन। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आपका वस्का आता है, क्या आता है, वस्का, है ना। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें हमारा वस्का आता है। वस्का का सोर्स होता है अदाथोड़ा वसिका, अकैंथेसी फैमिली होती है। ओके। तो ये सिंपल क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग होगी, आंसर आपका ऑप्शन 1 हो गया। ओके। बाकी आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में मैंने आपको ओपियम, क्यूरारी, आइपिकैक, बर्बेरिस और हाइड्रेस्टिस बताया। क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा सिंकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपको याद रखना है एर्गोट आ जाएगा, रोवोल्फिया, नक्सवोमिका, विनका और फाइसोस्टिग्मा आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए इसमें सारी क्लास की ड्रग लिखी भी हुई है, एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, एर्गोट आता है, नक्सवोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा, रोवोल्फिया एंड विनका। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो है इनमें आपकी आती है ओपियम, क्यूरारी, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस आता है। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, डिवोसिया एंड कोका आता है। क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में 2 ड्रग, सिंकोना और कैम्प्टोथिका। पायरिडीन एल्कलॉइड्स में एरिका एंड लोबेलिया। ओके। इमिडाजोल एल्कलॉइड्स में जैबोरेंडी, जो पिलोकार्पस होता है ना, पिलोकार्पस जैबोरेंडी रूटेसी फैमिली होती है, जिसमें पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है ना, जो एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में यूज होता है, ठीक है, वो है ये। जैसे क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में वस्का आता है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स में कोकोआ सीड, टी और कॉफी आता है। स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स में VAK से मैं आपको 3 ड्रग याद कराती हूँ, विराटर, अश्वगंधा एंड कुर्ची। एमिनो एल्कलॉइड्स में हमारा देखिए, एमिनो एल्कलॉइड्स में एफेड्रा आता है, कॉल्चिकम, एकोनाइट एंड ग्लोरियोसा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, थैलोक्विन टेस्ट दिया है, विटाली टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। ओके। तो ये मिलन्स टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, ये तो आप पढ़ते नहीं एल्कलॉइड्स के केस में। देखिए थैलोक्विन टेस्ट होता है वो आपका सिंकोना के लिए होता है, किसके लिए, सिंकोना के लिए होता है। तो आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए विटाली टेस्ट होता है, विटाली मोरिन टेस्ट भी बोल सकते हैं, विटाली मोरिन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन अभी ESIC का जो एग्जाम हुआ था ना, ESIC 2023 में भी पूछा गया है, ये इस टाइप से ही था कि विटाली मोरिन टेस्ट किसके लिए है, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए। ओके। नेक्स्ट है, फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन से टेस्ट है जो एल्कलॉइड्स के लिए, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट है ना, तो एक को छोड़ के बाकी तीनों टेस्ट एल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए है। देखिए मेयर्स टेस्ट, देखिए जब हम एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमारा मेयर्स टेस्ट आता है, वैगनार टेस्ट आता है और आपका हैगर्स टेस्ट आता है, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट आता है। तो मेयर्स आ जाएगा, हैगर्स आ जाएगा, वैगनार आ जाएगा, ड्रैगनड्रॉफ और आता है। बाकी इसमें बोन ट्रैगर टेस्ट नहीं आता। तो बोन ट्रैगर टेस्ट कहाँ पढ़ा था हमने, जब हमने ग्लाइकोसाइड्स पढ़े थे। बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, सनाल और रुबाब कैस्कर हमारे आते हैं ना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमने बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ा था, और एक था मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो C ग्लाइकोसाइड्स के लिए था। ओके। तो इसमें एक्सेप्ट बताना था, तो ये आपका हो गया क्लियर, ऑप्शन D हो गया। नेक्स्ट, और ये देख लीजिए एक बार एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जो है हमारे, तो इनमें जो कौन कौन से रिएजेंट लिखे हुए हैं। देखिए मेयर्स टेस्ट जो पढ़ते हो उसमें मेयर रिएजेंट यूज होगा, तो पोटाशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन होता है इसमें, M से मेयर, M से मरकरी याद रख के चलना, और इसमें क्रीम कलर के PPT आते हैं। फिर ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में आपका पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड का सोल्यूशन यूज होता है, और इसमें रेडिश ब्राउन PPT आते हैं। ओके। वैगनार में भी रेडिश ब्राउन PPT याद रखने हैं, और वैगनार्स रिएजेंट जो है आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है। हैगर्स रिएजेंट में पिक्रिक एसिड यूज होता है और उसमें येलो PPT आते हैं। ओके।
तो ये याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन बने। कभी ऐसे पूछ लिया कि ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट में कौन से कलर के पीपीटी आएंगे, मेयर्स रिएजेंट में कौन से कलर के पीपीटी आएंगे, या फिर ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट क्या है, वेगनार रिएजेंट क्या है, हैगर्स रिएजेंट। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बने हैं। अभी मैंने देखिए वीडियो में मोस्टली क्वेश्चन आपको इंक्लूड भी करे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटीन। देखिए एमिटीन जो होता है, एमिटीन हमारा किसमें, आईपीकैक में प्रेजेंट होता है। ओके, आईपीकैक में आपके एमिटीन और सिफेरिन प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहे कौन सा रिएजेंट है जो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ एमिटीन। देखिए पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड है, पिक्रिक एसिड है, पोटाशियम क्लोरेट है, या आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ओके, तो आपका जो है पोटाशियम क्लोरेट होता है इसके, ठीक है, स्पेशली एमिटीन के लिए पूछा हुआ है। बाकी ये जो आपके पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड हो गया, पिक्रिक एसिड जो हैगर्स रिएजेंट में हमने देखा है ना, आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड आपको ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट में देखा, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड जो है हमारा ड्रैगन ड्रॉफ में आया था ना, ये आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड तो आपने इसमें देखा था किसमें, वैगनार्स रिएजेंट में देखा था। ओके, तो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो है स्पेशली एमिटीन के लिए पूछा है ना, तो एमिटीन के लिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटाशियम क्लोरेट। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एमिटीन के केस में जो आईपीकैक है, आईपीकैक के जब आप केमिकल टेस्ट देखोगे तो उसमें एक तो ये क्या है, देखिए टू अबाउट 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग में कह रहे हैं 820 एम ऐड करेंगे, 20 ml HCl एंड 5 ml वाटर, इसको शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे और फिर पोटाशियम क्लोरेट ऐड करेंगे। प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंज टू रेड। ओके, आफ्टर स्टैंडिंग इज ड्यू टू एमिटीन की वजह से ही होता है जो येलो कलर ग्रेजुअली चेंज होगा रेड में। तो ये किसकी वजह से होता है, एमिटीन के लिए। तो ये किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा, एमिटीन के प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। फिर एक होता है द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट, ये आपका फ्रोड्स रिएजेंट होता है। तो एक एग्जाम में ये पूछ लिया, फ्रोड्स रिएजेंट की कंपोजिशन पूछी हुई है। ओके, तो एडिशन ऑफ ये फ्रोड्स रिएजेंट में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम मोलिब्डेट होता है। ओके, तो इसको ऐड करेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमिटीन, तो इससे क्या शो करेगा, गिव ब्राइट ग्रीन कलर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोल अल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। ओके, तो इंडोल अल्कलॉइड सिंथेसाइज्ड होते हैं, क्योंकि हमने देखा है हमारे अल्कलॉइड्स जो होते हैं एमिनो एसिड से डिराइव होते हैं, है ना। तो इंडोल अल्कलॉइड्स है, ये कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन। तो इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए आपने ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड याद रखना है। ओके, इंडोल अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम फॉर एकोनाइट। एकोनाइट का सिनोनिम आप लोगों ने बताना है, जैबोरेंडी है, क्राउफिग, सर्पगंधा या मोंगशूड। तो एकोनाइट का सिनोनिम क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोंगशूड होता है। ओके, बाकी जैबोरेंडी जो है ये तो आपका पिलोकार्पस होता है ना, पिलोकार्पस होता है। पिलोकार्पस जैबोरेंडी सोर्स है रूटेसी फैमिलीज में, पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है जो एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है ना। फिर क्राउफिग सीड जो है ये आपका नक्स वोमिका का सिनोनिम होता है, किसका होता है, नक्स वोमिका का। सर्पगंधा है ना, रुवोल्फिया, रुवोल्फिया जो आपकी होती है, तो रुवोल्फिया का सोर्स रुवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्प आ रहा है ना इसके नाम में सर्प, तो इसका सिनोनिम सर्पगंधा, सांप के जैसी दिखने में ना, इसकी ये रूट होती है तो ये सांप के जैसी होती है। अभी एक एग्जाम में ना रुवोल्फिया के रूट की स्ट्रक्चर का मतलब कि डायग्राम दिया हुआ था, एमपी में आया था, ठीक है, तो उसमें पूछ रखा था किसकी रूट है ये, ठीक है, तो अलग ही पता लग रहा था क्योंकि रुवोल्फिया को हम पढ़ते हैं सांप के जैसी होती है, सर्पगंधा तो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, तो आपका जो है एकोनाइट का मोंगशूड, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, एकोनाइट का लिखा हुआ है, कॉल्चिकम का लिखा हुआ है इसमें, मिडो सैफरन सीड, रुवोल्फिया, सर्पगंधा, छोटा चंद भी बोलते हैं इसको। तो एकोनाइट जो है, एकोनाइट का देख लीजिए सोर्स क्या होता है, एकोनिटम नेपेलस होता है, रैनकुलेसी फैमिली होती है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप लोग देखेंगे एकोनाइट का, तो एकोनिटीन होता है जो डाइटर्पिन अल्कलॉइड होता है। एकोनाइट जो होता है हाईली पॉइजनस ड्रग होती है। और इंडियन एकोनाइट है एकोनिटम जैस्मेंथम होता है, जापानीज एकोनाइट एकोनिटम यूनिसिनेटम होता है। ओके, फिर आपके यूज़ क्या है, एकोनाइट किस में यूज़ होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म एंड सिएटिका। ओके,
नेक्स्ट है विच फैमिली डज कोका लीफ बिलोंग टू। तो कोका लीफ की फैमिली बतानी है। कोका लीफ की फैमिली क्या है? तो मैंने आपको बताया था ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो है ये कोका किस में आता है? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली हमने सोलनेसी देखी एक्सेप्ट कोका। कोका की मैंने क्या बताया था आपको? इरिथ्रोजाइलेसी होती है ना। तो कैनाबिनेसी, म्यूसेसी, एरिकेसी, इरिथ्रोजाइलेसी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ओके, नेक्स्ट है चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड। ओके, तो इनमें से आपने बताना है इंडोल एल्कलॉइड्स वाली ड्रग कौन सी है। एर्गोट दिया है, वस्का दिया है, बेलाडोना या ओपियम। ओके, तो इंडोल एल्कलॉइड्स में हमने देखी थी कौन कौन सी आती है। एर्गोट आती है, तो वस्का क्विनोजोलिन एल्कलॉइड्स में आ जाएगा, बेलाडोना ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की ड्रग है, ओपियम आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो आंसर क्या बच गया हमारा? ऑप्शन ए हो गया। एर्गोट जो है हमारा इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। एर्गोट, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, वोल्फिया एंड विनका ये हमारे इंडोल एल्कलॉइड्स में आते हैं। ओके, तो इसमें ये जो है कोका जो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था है ना, उसमें उसके सोर्स लिखा हुआ है कि कोका जो है ड्राइड लीव्स है, इरिथ्रोजाइलिन कोका, इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली होती है। कोका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है कोकेन होता है, सिनेमाइल कोकेन और अल्फा ट्रुक्सिलाइन होता है। ओके, जो हमने कोका पढ़ा है ना अभी ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की ड्रग, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है और इसका यूज क्या है? लोकल एनेस्थेटिक होता है ये। और इंडोल एल्कलॉइड्स में ड्रग हमने देख ली कौन कौन सी आती है। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में भी हमने देख लिया कि सारा हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिकम इज कॉमनली नोन एज। तो कॉल्चिकम जो है कॉल्चिकम ऑट्युमनेल है ना, पड़ालिलिएसी फैमिली है। तो इसका एक तरीके इसमें सिनोनिम पूछा हुआ है कॉल्चिकम का। तो मोंगशुड किसका देखा? एकोनाइट का देखा हमने सिनोनिम, है ना। मा हुआंग पता किसका होता है? एफेड्रा का। और एड ओटम क्रोकस भी आपका कॉल्चिकम का है। मिडो सैफरन सीड भी कॉल्चिकम का है। फिंगर फ्लावर और दिया हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉल्चिकम इज कॉमनली नोन एज ओटम क्रोकस। ओके, तो कॉल्चिकम जो है इसका सिनोनिम हो गया मिडो सैफरन सीड और ओटम क्रोकस। कॉल्चिकम का सोर्स क्या है? सीड एंड कोर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑट्युमनेल लिलिएसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कॉल्चिसिन, डीम कॉल्सिन यूज इन द ये ट्रीटमेंट ऑफ गाउट और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोडी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वन अमंग द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव। इनमें से कौन सी क्रूड ड्रग है जो एंटी हाइपरटेंसिव है ना। अभी एक बार ही एग्जाम में पूछा हाइपोटेंसिव कौन सा है, अभी एग्जाम में पूछा एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, तो मीर है, रोवोल्फिया, सिंकोना या टीरोकार्पस। तो हमने देखा रोवोल्फिया का रिजर्पिन के बारे में पढ़ा, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्लाइजर भी होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसानेसी फैमिली है ना। तो रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। आंसर इज ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवोल्फिया के बारे में लिखा हुआ है। सोर्स क्या है रोवोल्फिया का? रूट एंड राइजोम्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट है और रिसिनामिन भी होता है। इसके यूज इसमें हाइपोटेंसिव और ट्रांसक्लाइजर होता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो मॉर्फिन किससे ऑब्टेन होता है? मेडिसिनल हैम्प से, पापावर सोमनीफेरम, कोका प्लांट या कैनबिस सटाइवा। देखिए मॉर्फिन जो है आपके ओपियम में प्रेजेंट होता है। ओपियम का सोर्स क्या पढ़ते हैं हम? ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम द एंड्राइप कैप्सूल ऑफ पापावर सोमनीफेरम, है ना। और पापावर ऐसी फैमिली होती है। तो मॉर्फिन किससे ऑब्टेन हो गया? पापावर सोमनीफेरम से, है ना। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा आपका। तो ये ओपियम का सोर्स वही लिखा हुआ है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम द कैप्सूल्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये सब हो जाएंगे ओपियम के मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन, पापावरिन, है ना। और ओपियम की यूज क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, इन डायरिया में भी यूज होता है। जैसे ड्रग इज यूज्ड एज सीएनएस स्टिमुलेंट। कौन सी ड्रग होती है जो क्या है? सीएनएस को स्टिमुलेट करेगी, सीएनएस स्टिमुलेंट है। वस्का दिया है, मिर दिया है, नक्सवोमिका, हायोसाइमस। ओके, तो इनमें से सीएनएस स्टिमुलेंट जो है वो हमारा होता है नक्सवोमिका, है ना। नक्सवोमिका जो हमारी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है ना। क्राउफिग सीड इसका सिनोनिम होता है ना। इसका सोर्स है स्ट्रैक्नोज, नक्सवोमिका और फैमिली लोगैनिएसी पढ़ते हो। स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन। और नक्सवोमिका के यूजेस जब पढ़ोगे ना तो सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, बिटर, स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है। ओके,
तो हमारा जो है नक्स वोमिका हो जाएगा सीएनएस स्टिमुलेंट। ओके, बाकी वस्का जो है ये एंटीटसिव होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। नक्स वोमिका सीएनएस स्टिमुलेंट, बिटर स्टोमैकिक टॉनिक होता है। हाइसाइमस जो है ये एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पास्मोडिक होता है। देखिए ड्रग जो है इनके यूजेस के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पूछा है किसका, एफेड्रिन का। एफेड्रिन जो एफेड्रा में प्रेजेंट होगा, जो एमिनो अल्कलॉइड्स का एफेड्रा है हमारा, एफेड्रा में एफेड्रिन प्रेजेंट है। तो एफेड्रा का यूज देख लीजिए क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा, एंटीसेप्टिक, कार्डियोटोनिक या डायूरेटिक। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है आपका एफेड्रिन। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो एफेड्रिन जो है एफेड्रा में प्रेजेंट होता है, तो एफेड्रा को पढ़ लीजिए। एफेड्रा का सिनोनिम क्या है, माहुआंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है, ड्राइड स्टेम्स ऑफ एफेड्रा जिरार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा इक्विसेटिना, फैमिली एफेड्रेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका एफेड्रिन आता है, सूडो एफेड्रिन आता है। ओके, और अल्कलॉइडल अमीन होता है ये। और यूज में क्या, सिंपैथोमिमेटिक होता है, एंटी अस्थमेटिक होता है, और इन द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर में भी इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ फ्रोड्स रिएजेंट। तो अभी जब हमने आईपीकैक के टेस्ट देखे है ना, तो एमिटिन के लिए तो आपको उसमें मैंने फ्रोड्स रिएजेंट के बारे में बताया था। तो उसमें क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या था, देखिए अमोनियम मोलिब्डेट, सोडियम आयोडाइड, मतलब कि पोटाशियम आयोडाइड था क्या, पोटाशियम आयोडाइड नहीं था उसमें, बिस्मथ आयोडाइड था ये भी नहीं था, फेरिक क्लोराइड भी नहीं था। तो ये ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तो इसमें जो है आईपीकैक के बारे में, जो हमने आईपीकैक के भी टेस्ट देख लिए वही दोबारा से लिखे हुए हैं, है ना। तो इसमें पोटाशियम क्लोरेट यूज़ करते हैं एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए। और ये जो फ्रोड्स रिएजेंट है ना, इसमें ये सोडियम मोलिब्डेट बोल दीजिए या फिर अमोनियम मोलिब्डेट। ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें फ्रोड्स रिएजेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और इसमें ध्यान रखना कलर भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन कौन से प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, आपको पता ही है विनब्लास्टिन। देखिए मेडागास्कर पेरिविंकल, सिंकोना ऑफिसिनालिस, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, रिवोल्फिया। तो ये आपका पेरिविंकल जो होता है किसका, विनका का सिनोनिम होता है, विनका सदाबहार है ना, विनका। कैथरंथस रोजेस इसका सोर्स है, एपोसाइनेसी विनका की फैमिली होती है। विनका में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, और विनका के बारे में लिखा भी हुआ, सिनोनिम पेरिविंकल, और सोर्स हमने देख लिया कैथरंथस रोजियस और एपोसाइनेसी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन यूज क्या है, एंटी कैंसर होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हॉजकिंस डिजीज और ल्यूकीमिया में इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिवोल्फिया विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूजेस मेडिसिन। अब देखिए पार्ट पूछ लिया, तो रिवोल्फिया का सोर्स आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रूट एंड राइजोम्स ऑफ रिवोल्फिया सर्पेंटाइना है ना, एपोसाइनेसी फैमिली पढ़ते हैं। तो कौन सा पार्ट, स्टेम था क्या, रूट, लीव्स या सीड। तो क्या पढ़ा हमने, रूट एंड राइजोम्स है ना। तो ऑप्शन 2 आपका रूट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में रूट ही दिया है। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा रूट। तो कौन सा प्लांट है, रिवोल्फिया की रूट यूज होती है। ओके, रिवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा, स्नेक लाइक रूट है इसकी। ओके, नेक्स्ट है रे फ्लोर कंटामिनेशन ऑफ एर्गोट इज आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट। तो रे फ्लोर कंटामिनेशन ऑफ विद एर्गोट, तो इसके लिए टेस्ट बताना है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लोरेसेंस से प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो ये आपका फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम रिवोल्फिया। रिवोल्फिया, वही रिवोल्फिया से आपका रिजर्पिन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्पिन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है इसके बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव या हाइपोटेंसिव याद रखिए, ट्रांसक्युलाइजर होता है। ओके, स्ट्राइकनिन दिया है, ठीक है। तो स्ट्राइकनिन रिवोल्फिया से नहीं, हमारे नक्स वोमिका से ऑब्टेन होता है ना। नक्स वोमिका सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। गैलेंटामिन, कैम्फर, रिजर्पिन, तो ये साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम रिवोल्फिया इज रिजर्पिन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्चुअल रेंज ऑफ वेन आइलेट नंबर फॉर धतूरा स्ट्रामोनियम। धतूरा स्ट्रामोनियम की बात हो रही है, जो आपका स्ट्रामोनियम पढ़ते हैं ना, स्ट्रामोनियम थोर्न एप्पल भी जिसको बोलते हैं, इसका सोर्स क्या होता है, धतूरा स्ट्रामोनियम, सोलानेसी फैमिली होती है। ओके, तो ये एक्चुअल वेन आइलेट नंबर की रेंज पूछी हुई है, 6 to 8, 16 to 24 है, 12 to 16 या 20 to 28। तो ये देखिए होती है ऑप्शन सी, 12 to 16 होती है। ओके, बाकी स्ट्रामोनियम का सिनोनिम थोर्न एप्पल होता है। सोर्स क्या होता है, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ धतूरा स्ट्रामोनियम, सोलानेसी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इनमें एल हायोसाइमिन्स, हायोसिन, एट्रोपिन प्रेजेंट होते हैं। और यूज क्या है, ये एंटीकोलिनर्जिक है, मिड्रियाटिक भी होता है, और कंट्रोल करेगा मोशन सिकनेस को। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ। तो एट्रोपिन किसका एस्टर है, ट्रोपिन एंड मेंडेलिक एसिड,
ट्रोपिन एंड सैलिसिलिक एसिड, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, ट्रोपिन एंड अच्छा सैलिसिलिक एसिड, अच्छा ये ट्रोपिक एसिड है। तो एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड होता है इसमें ना, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, बिल्कुल सही है, ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। बस सिर्फ फैमिली आपने बतानी है, पूरा सोर्स बता दिया, फैमिली पूछे आपसे तो। सोलोनेसी या रूबिएसी, एपोसाइनेसी, कैम्पेनुलेसी। सोलोनेसी तो आपने देख ली, आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में सभी की है, कोका को छोड़ के, है ना। एक आपका विदानिया जो अश्वगंधा होता है ना, अश्वगंधा की भी सोलोनेसी अभी आगे पढ़ेंगे हम। रूबिएसी किसकी देखी, आइपिकैक की देखी थी, है ना। और किसकी देखी थी, सिनकोना की देखी थी रूबिएसी, बिल्कुल देखी थी। एपोसाइनेसी आपकी रोवोल्फिया की, विनका की, कुर्ची की, है ना, इनकी एपोसाइनेसी है। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है कौन सी क्रूड ड्रग में, ये बताना है। पायरिथ्रम है, बूचू है, धतूरा है, नक्स वोमिका। तो याद रखना है कि आपका नक्स वोमिका जो होता है ना, इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है किसमें, नक्स वोमिका में। ओके, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नक्स वोमिका आपकी इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है, लोगैनिएसी फैमिली होती है, और इसमें जो है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। जैसे फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कलॉइड एक्सेप्ट। तो इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग के नाम बताएं। नक्स वोमिका बिल्कुल होता है, विनका होता है, एर्गोट होता है, रोवोल्फिया एंड फाइसोस्टिग्मा होता है। बट लोबेलिया तो नहीं पढ़ा हमने इंडोल अल्कलॉइड्स में, तो कहाँ पढ़ा लोबेलिया, याद कीजिए। लोबेलिया कौन सी क्लास की ड्रग बताई मैंने आपको, तो लोबेलिया बताया पायरिडीन अल्कलॉइड में। किसमें बताया, पायरिडीन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें मैंने आपको बताया, पायला से भी याद कर लीजिए। पायरिडीन अल्कलॉइड में लोबेलिया और एरिका आता है, एरिका और लोबेलिया। एरिका जैसे बीटल नट भी बोलते हैं, बीटल नट अरिका को, अरिगा। और जो लोबेलिया है इसको इंडियन टोबैको भी बोलते हैं। कहाँ है लोबेलिया हमारा, ठीक है, लोबेलिया जो है इसको इंडियन टोबैको भी बोलते हैं, इंडियन टोबैको। और अरिका को बीटल नट, अरिका का सोचा ड्राइड राइप सीड ऑफ अरिका कैटेचू, अरिका कैटेचू पाल्मी फैमिली होती है, पामी। ओके, और इसमें एरिकोलिन प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। लोबेलिया भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, अरिका भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लोबेलिया के बारे में लिखा हुआ है, इंडियन टोबैको मैंने आपको बता दिया। सोर्स ऑफ ड्राइड लीव्स एंड टॉप्स ऑफ लोबेलिया निकोशियानी फोलिया, कैम्पेनुलेसी फैमिली लोबेलिया की, कैम्पेनुलेसी। केमिकल कौन, ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। लोबेलिन और लोबिलानिडीन प्रेजेंट है, यूज क्या, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। ओके, बाकी इंडोल अल्कलॉइड्स में लिखी हुई है एर्गोट, रोवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलोनेसियस अल्कलॉइड। सोलोनेसियस अल्कलॉइड कौन सा है, देखिए एट्रोपिन है, पिलोकार्पिन है, मॉर्फिन है, सिनकोनीन है। तो एट्रोपिन जो है आपका सोलोनेसियस अल्कलॉइड में आ जाएगा, है ना। तो सोलोनेसियस अल्कलॉइड में कौन सी ड्रग आएगी आपकी, एट्रोपिन आ जाएगी। पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन तो आपका पिलोकार्पस से ऑब्टेन होता है, पिलोकार्पस जैबोरंडी, रूटेसी फैमिली होती है इसकी, है ना, रूटेसी। मॉर्फिन आपका ओपियम से प्रेजेंट, ओपियम में प्रेजेंट होता है, ओपियम की फैमिली आपकी पापावरेसी है। सिनकोनिन आपका सिनकोना, सिनकोना की फैमिली रूबिएसी है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हर्ब यूज एज अ मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। कौन सी हर्ब है जो किसका मेन सोर्स है, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। एट्रोपिन और स्कोपोलामिन किस में आता है, आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की ड्रग देखें, डुबोसिया बिल्कुल है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की। सिनकोना तो हमारा क्विनोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग है ना। और कोल्चिसिन एमिनो अल्कलॉइड्स में आता है। नक्स वोमिका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। तो ले दे के आंसर तो आपका ऑप्शन ए ही हो गया, डुबोसिया, जो आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। सोर्स क्या, डुबोसिया मायोपोरोइड्स फैमिली तो पता ही है, सोलोनेसी होगी, है ना। तो डुबोसिया के बारे में लिखा भी हुआ है। डुबोसिया का सोर्स का ड्राइड लीव्स और डुबोसिया मायोपोरोइड, सोलोनेसी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्कोपोलामिन आता है, यूज क्या है, एंटीकोलिनर्जिक होता है। नेक्स्ट है कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है, रिजर्पिन जो रोवोल्फिया में प्रेजेंट है। रोवोल्फिया जो आपकी इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, तो इसमें तो इंडोल अल्कलॉइड इंडोल न्यूक्लियस है। मॉर्फिन देखिए, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, ये आपके फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड होते हैं। ओके, मॉर्फिन में
क्या है, फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एफेड्रा में एमिनो एल्कलॉइड्स में आ जाएगा, विनक्रिस्टिन एंडो एल्कलॉइड्स में आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया, मोर्फिन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है। मोर्फिन, कोडीन, थीबेन तीनों याद रखने हैं। मोर्फिन, कोडीन और थीबेन याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्मा इज अ कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन द ड्रग। देखिए प्लाज्मोडेस्मा कौन सी ड्रग में प्रेजेंट है, सिनेमोन दिया है, सिनकोना, सना या नक्स वोमिका। आपकी नक्स वोमिका जो है इसमें मैंने आपको लिग्निफाइड ट्राइकोम्स बताया है ना, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है और प्लाज्मोडेस्मा भी प्रेजेंट है, दोनों याद रखना नक्स वोमिका में। ओके, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्या, प्लाज्मोडेस्मा और लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है आपके नक्स वोमिका में, जो सीएनएस स्टिमुलेंट होता है नक्स वोमिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोराविया डिफ्यूजा बिलोंग्स टू फैमिली। बोराविया डिफ्यूजा किसकी फैमिली है, मतलब कि बोराविया डिफ्यूजा जो है सोर्स है, फैमिली पूछिए। बोराविया डिफ्यूजा जो है इसकी फैमिली बताइए, निक्टेजिनेसी, नीटेसी, रैनिकुलेसी, रुबिएसी। तो फैमिली आपकी निक्टेजिनेसी होती है। किसका सोर्स है, पुनर्नावा, पुनर्नावा, पुनर्नावा का सोर्स होता है बोराविया डिफ्यूजा, फैमिली निक्टेजिनेसी होती है। पुनर्नावा का सिनोनिम होगवीड होता है, क्या होता है, होगवीड होता है। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी पुनर्नामा का यही लिखा हुआ, सिनोनिम होगवीड, बोराविया डिफ्यूजन निक्टेजिनेसी फैमिली। जैसे विटाली मोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय एल्कलॉइड। तो मैंने अभी आपको बताया था विटाली मोरिन टेस्ट, विटाली मोरिन रिएक्शन कौन से एल्कलॉइड के लिए बताइए, प्यूरिन्स के लिए, म्यूरिक साइड टेस्ट याद रखना, क्या होता है, म्यूरिक साइड टेस्ट होता है। प्यूरिन ये म्यूरिक साइड है, म्यूरिक साइड। ओके, प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए याद रखेंगे। ओके, बाकी पायरिडीन दिया है, ट्रोपेन है, क्विनोलिन। तो आपका ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए आपका विटाली मोरिन टेस्ट आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू रुबिएसी फैमिली। रुबिएसी फैमिली किस किस की बताई, एक तो आइपिकैक की बताई, दूसरी किसकी बताई, सिनकोना की बताई, है ना। तो इसमें एल्कलॉइड में तो इन दोनों की होती है रुबिएसी फैमिली। देखिए सिनकोना ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया। बाकी नक्स वोमिका तो स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका लोगैनिएसी फैमिली है इसकी, तो क्या है, लोगैनिएसी फैमिली है। इफिड्रा की हमने इफिड्रा जिराडिया ना नीटेसी फैमिली देखी थी, है ना, इफिड्रेसी भी होती है। और जो है इर्गोट की फैमिली क्लैविसिपिटेसी बोल सकते हैं, हाइपोक्रिएसी या ग्रामिनी, इसमें से कुछ भी आ सकता है। ओके, तो आपका जो है आंसर सिनकोना हो गया। सिनकोना के सोर्स है सिनकोना ऑफिसिनालिस, इसमें लिखे भी हुए हैं देखिए। सिनकोना का सिनोनिम क्या है, सिनकोना का सिनोनिम पेरुवियन बार्क या पनामा बार्क भी होता है। सोर्स क्या है, ड्राइड रूट और स्टेम बार्क को सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लेडगेरियाना, सिनकोना सक्सीरुब्रा। सिनकोना की फैमिली रुबिएसी है। अब इस सिनकोना के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आगे मैंने इंक्लूड करा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सिनकोना, क्योंकि इसके चार सोर्स है, तो इसमें से 3 दे देंगे ऑप्शंस में, एक अलग दे देंगे, है ना। तो चारों याद रखने हैं, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लेडगेरियाना और सिनकोना सक्सीरुब्रा। सिनकोना की फैमिली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रुबिएसी फैमिली है इसकी। ओके, और सिनकोना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिडीन और सिनकोना का यूज़ तो हमें पता है एंटी मलेरियल बिटर टॉनिक होता है। नक्स वोमिका सीड बिलोंग्स टू फैमिली। तो नक्स वोमिका की फैमिली क्या है, नक्स वोमिका का सोर्स स्ट्राइकनोज नक्स वोमिका बताया, स्ट्राइकनोज नक्स वोमिका फैमिली क्या बताई, लोगैनिएसी होती है। तो रुबिएसी तो आपकी आइपिकैक और सिनकोना की हो गई, पापावरेसी आपके ओपियम की फैमिली हो गई, पापावरेसी, लोगैनिएसी हमारे नक्स वोमिका की फैमिली हो गई। बाकी एपोसाइनेसी तो हमने देखी, कुर्ची की फैमिली देखी और विनका की भी देखी, वोल्फिया की भी फैमिली एपोसाइनेसी है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। ओके, तो नक्स वोमिका के बारे में लिखा हुआ है सिनोनिम क्राउफिक सीड और सोर्स है सीड्स ऑफ स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका। लोगैनिएसी फैमिली है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन है और नक्स वोमिका का यूज क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट, बिटर, स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है। ओके,
नेक्स्ट है बेलाडोना बिलोंग टू फैमिली, बेलाडोना की फैमिली बताइए। बेलाडोना का सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, डेडली नाइट शेड लीफ होता है, डेडली नाइट शेड लीफ होता है, बेलाडोना का सिनोनिम डेडली नाइट शेड लीफ होता है। ओके, वो बेलाडोना मैंने आपको बता रखा है किसकी ड्रग है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो सारे के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी है एक्सेप्ट कोका, तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, सोलानेसी हो जाएगी। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी पिपरेसी दी है, पापावरेसी, रूटेसी दी हुई है। ओके, तो आपके आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया सोलानेसी। बेलाडोना का सिनोनिम हमने देख लिया, डेडली नाइट शेड लीफ, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की ड्रग है बेलाडोना। बेलाडोना का सोर्स है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ ट्रोपा बेलाडोना, फैमिली सोलानेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एल हायोसाइमिन एंड एंट्रोपिन प्रेजेंट होते हैं। यूज क्या है, एंटीकोलिनर्जिक होता है, एंटी स्पास्मोडिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक। आईपीकैक जो है हमारा आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है आईपीकैक। आईपीकैक का सोर्स क्या होता है, सिफेलिस आईपीकैक क्यूना होता है, सिफेलिस आईपीकैक क्यूना आईपीकैक का सोर्स होता है। आईपीकैक की फैमिली क्या होती है, रूबिएसी होती है। आईपीकैक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एमिटिन और सिफेलिन आता है। क्या आता है, एमिटिन और सिफेलिन आता है। तो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा है, तो आईपीकैक के जब आप यूज देखते हैं तो ये एंटी अमीबिक होता है, और क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, और एज अ एमिटिक भी इसको यूज करते हैं। ओके, तो इनमें से देख लीजिए स्टिमुलेंट, एमिटिक, सेडेटिव या कार्मिनेटिव, तो आपका एमिटिक होता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये इसमें यही लिखा हुआ है, सोर्स मैंने आपको बता दिया, रूट एंड राइजोम्स ऑफ जो है सिफेलिस आइपिकैक्यूना और सिफेलिस एक्यूमिनाटा भी होता है। रूबिएसी फैमिली है और एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। यूज के एंटी अमीबिक, एमिटिक और एक्सपेक्टोरेंट होता है। ओके, तो ये जो है आइपिकैक आपका एक्सपेक्टोरेंट है, और एक हमने वस्का देखा था ना, वस्का भी एक्सपेक्टोरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट नेचुरल अल्कलॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट की ट्रीटमेंट में कौन सा अल्कलॉइड बताया, मैंने आपको अक्यूट गाउट के लिए बताया था, याद कीजिए, सिनकोनिन। तो बताया था सिनकोनिन, जो सिनकोना में प्रेजेंट है सिनकोनिन, तो ये नहीं होता। कोल्चिसिन, रिजर्पिन या एमिटिन, तो बताइए। कोल्चिसिन जो किसमें प्रेजेंट है, कोल्चिकम, कोल्चिकम ऑट्यूमनेल लिलिएसी फैमिली एमिनो एल्कलॉइड्स में जो आता है उसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट है, जो गाउट के लिए यूज करते हैं, एक्यूट गाउट के लिए, है ना। क्रोनिक गाउट के लिए तो आपका एलोप्यूरिनोल आता है ना। तो आपका एक्यूट गाउट के लिए आपका कोल्चिसिन यूज होता है। बाकी सिनकोनिन आपका किसमें प्रेजेंट है, सिनकोना में, जो क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है ना, सिनकोना नाम से पता लग रहा है इसमें सिनकोनिन प्रेजेंट है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में। रिजर्पिन आपका रिवोल्फिया में इंडोल एल्कलॉइड्स में आ जाएगा। एमिटिन आपका आइपिकैक में आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आ जाएगा। ओके, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, इंडियन एकोनाइट इज अ कॉमन नेम फॉर। तो इंडियन एकोनाइट किसका कॉमन नेम है, एकोनिटम ब्रैकीपोडम, एकोनिटम कार्मिकेली, एकोनिटम चैसमैंथम, एकोनिटम कुजीफोवी। तो मैंने आपको देखिए बताया था इंडियन एकोनाइट, अभी एकोनाइट के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा था इंडियन एकोनाइट आपका एकोनिटम चैसमैंथम होता है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो एकोनाइट का सिनोनिम देख लिया, मोंगशूट सोर्स देख लिया, एकोनिटम नेपेलस होता है, रैनिकुलेसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एकोनिटिन प्रेजेंट है, और नियोपैलिन भी होता है, ये नियोपैलिन है, नियोपैलिन PELLINE। ओके, एकोनाइट के हाईली पॉइजनस ड्रग होती है, इंडियन एकोनाइट एकोनिटम चैसमैंथम, और जापानीज एकोनाइट एकोनिटम यूनिसिनाटम होता है। एकोनाइट के यूज क्या है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म एंड CAT का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुर्ची के ऊपर है, कुर्ची इज कुर्ची क्या है, सैपोनिन एल्कलॉइड्स। तो सैपोनिन तो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, डायस्कोरिया, सफेद मुसाले, लिकोरिस, ट्रावी, ब्राह्मी, जिनसिक, मोमोडिका, सनेका, कोयले, गोखरू ना, वो तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो, एल्कलॉइड्स होते ही नहीं है। फिर आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, ओपियम, क्यूरारी, आइपिकैक, बर्बेरिस और हाइड्रेस्टिस पढ़ी, है ना। तो इंडोल एल्कलॉइड्स में आपने पढ़ ली एर्गोट, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा और नक्सवोमिका और विनका पढ़ ली। बचा का स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स। स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आपको 3 ड्रग बताती हूँ, VAK, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। तो कुर्ची पूछा हुआ है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो गया। कुर्ची किस में आएगा, स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आ जाएगा। कुर्ची का सोर्स क्या है, होलार, हीना, एंटीडायसेंट्रिका। कुर्ची की फैमिली एपोसाइनेसी, जो आपकी विनका की भी है, रोवोल्फिया की भी है ना। और कुर्ची के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोनेसिन और आइसोकोनेसिन प्रेजेंट है, और जो है ये कोनेसिन है, आइसोकोनेसिन।
यूज क्या है, एंटी अमीबिक होता है ये कुर्ची। ओके, नेक्स्ट है एनाफेरिन एंड एनाहाइग्रिन एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन। तो एनाफेरिन और एनाहाइग्रिन किस में प्रेजेंट है? हायोसाइमस में नहीं देखा हमने, ऐसा है ना, हायोसाइमस हमने पढ़ा है, हैनबेन जिसको बोलते हैं, तो इसमें एल हायोसाइमिन और हायोसिन प्रेजेंट है। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है मैंने अभी आपको 3 ड्रग बताई, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, है ना, स्टीरोडल अल्कलॉइड में। तो स्टीरोडल अल्कलॉइड में आपका अश्वगंधा आता है, विदानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी फैमिली होती है, तो इसमें एनाफेरिन और एनाहाइग्रिन अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी विनका इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट है, वस्का क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, वस्का, तो इसमें वैसिसिन, वैसिसिन प्रेजेंट होता है, वैसिसिन और वैसिसिनोन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अश्वगंधा। ओके, विदानिया भी जिसे बोलते हैं, विदानिया सोमनीफेरा। देखिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अश्वगंधा की क्या है? अल्कलॉइड्स एंड स्टीरोडल लैक्टोन्स होते हैं, जिसमें से वेरियस अल्कलॉइड, विदानिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, विदानिन। अदर में कौन कौन से है? सोमनीफेरिन, सोमनिन, कस्कोहाइग्रिन, एनाफेरिन, एनाहाइग्रिन, आइसोपैलिट्रिन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मिकोनिक एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड फाउंड इन। तो मिकोनिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड किसमें प्रेजेंट है? ओपियम, सिंकोना, क्लोव, आइपिक। तो आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपियम। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैनबेन। हैनबेन किसे बताया? हायोसाइमस, हायोसाइमस को ही क्या बोलते हैं? हैनबेन बोलते हैं। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में हमारा हायोसाइमस आता है। बाकी बेलाडोना को डेडली नाइटशेड लीफ बोलेंगे, एकोनाइट को मोंग शूट बोला था, और रुबार्ब जो है आपकी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की ड्रग है ना। तो आपका जो है आंसर ऑप्शन ए हो गया, हायोसाइमस को ही क्या कहेंगे? हैनबेन। सोर्स देख लीजिए, ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ हायोसाइमस निगर सोलेनेसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एल हायोसाइमिन और हायोसिन प्रेजेंट है। यूजेस में एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पास्मोडिक होता है। बाकी ये सिनोनिम लिखे हुए, एकोनाइट का मोंगशूट, बेलाडोना का डेडली नाइटशेड लीफ, रुबार्ब का रिवेंचिनी होता है। ओके, हायोसाइमस का हैनबेन। जैसे एपिडर्मिस विद थिक वेव्ड बैंड एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स, वो लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया ना। तो लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम वही है, कोरिएंडर, फेनल, एफेड्रा है, नक्स वोमिका, तो नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आइपिकैक। तो आइपिकैक का थेरेप्यूटिक यूज क्या है? एमिटिक, कैथार्टिक, एस्ट्रिंजेंट, लैक्सेटिव। तो जो आपका आइपिकैक है वो एज एमिटिक यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज इन फार्माकोग्नोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड। तो इनमें एल्कलॉइड का टाइप नहीं है। ओपियम आता है, बिल्कुल आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में ही तो आता है हमारा ओपियम। ओके, बाकी बेंजोइन पढ़ा था? बिल्कुल नहीं पढ़ा। एकोनाइट पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा है। सिंकोना भी आता है, तो आपका बेंजोइन नहीं आएगा एल्कलॉइड में। ओके, बाकी एकोनाइट, सिंकोना, ओपियम ये एल्कलॉइड्स में आते हैं। जैसे हायोसाइमस इज ए ड्रग यूज इन फार्माकोग्नोसिस। तो हायोसाइमस के बारे में हमने पढ़ा, हैनबेन इसका सिनोनिम है ना, हायोसाइमस निगर इसका सोर्स सोलेनेसी फैमिली है। पूछा क्या है? द ड्रग इज यूज फॉर विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी, कौन सी बॉडी के पार्ट के लिए यूज होती है? लीवर, स्टमक, नर्वस सिस्टम या हार्ट। ठीक है, तो ये जो है आपका हायोसाइमस एंटीकोलिनर्जिक होता है, एंटीस्पास्मोटिक होता है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है कॉल्चिकम इज अ टाइप ऑफ एंटी रूमेटिक यूज इन फार्माकोग्नोसी। ए केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कॉल्चिसिन। कॉल्चिकम में क्या प्रेजेंट है? कॉल्चिसिन। विच कलर इज ऑब्टेन्ड एज द एंड रिजल्ट। देखिए कॉल्चिसिन के लिए जो टेस्ट है ना, कॉल्चिकम में कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन के लिए जो टेस्ट है उसमें बताना कौन सा कलर आएगा, येलो, ग्रीन, रेड या पिंक, कौन सा कलर आएगा? तो इसमें येलो कलर आता है। कॉल्चिसिन जो है, कॉल्चिसिन के लिए टेस्ट करते हैं, उसमें येलो कलर आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए कॉल्चिसिन जो है गिव येलो कलर विद 70% सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ कॉल्चिसिन व्हेन ट्रीटेड विद फेरिक क्लोराइड गिव रेड कलर। फेरिक क्लोराइड के साथ में रेड कलर देगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जो 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में येलो कलर देता है। ओके, नेक्स्ट इन कॉल्चिकम विच कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉल्चिसिन विद 70% सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी बताया 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा कलर बताया? ब्लैक, रेड, ब्राउन या येलो, कौन सा बताया? येलो कलर आता है 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। कॉल्चिसिन जो है वो येलो कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैफीन एंड थियोब्रोमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्विनोलिन अल्कलॉइड, ट्रोपेन अल्कलॉइड, प्यूरिन अल्कलॉइड, इंडोल अल्कलॉइड्स।
क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में तो आपका सिनकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आपका आता है बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया एंड कोका आता है। प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आपके कैफीन, थियोब्रोमिन, ये सब प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आ जाएंगे। टी, कॉफी, ये सब आपके प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपको पता ही है एर्गोट, नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा, वोल्फिया एंड विनका। तो प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आपका कैफीन और थियोब्रोमिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा भी हुआ है इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग हमें पता है। तो देखिए नाम ये हमें पता होने ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। इंडोल अल्कलॉइड्स में एर्गोट, नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा, वोल्फिया विनका। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स, फिनेंथ्रिन अल्कलॉइड्स भी हैं ये। ओपियम, क्यूरारिया, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रोस्टिस। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस और है ये डुबोइसिया, कोका। क्विनोलिन में आपका सिनकोना, कैम्प्टोथिका। पायरिडीन में अरिका, लोबेलिया। इमिडाजोल अल्कलॉइड में ज़ाबोरंडी। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आपका वस्का। प्यूरिन अल्कलॉइड में कोकोआ सीड, टी और कॉफी। स्टीरोइडल अल्कलॉइड में VA विराइटरम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। एमिनो अल्कलॉइड में एफेड्रा, कोल्चिकम, एकोनाइट एंड ग्लोरियोसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सिनकोना की बात हो रही है अब। ओके, सिनकोना गिव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरेसेंस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आपका सिनकोना कौन सी फ्लोरेसेंस देगा? ब्लू, पर्पल, येलो या पिंक? तो कौन सी फ्लोरेसेंस देता है? ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आपका सिनकोना जो होता है ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। ओके, नेक्स्ट है सिनको, इसके सिनकोना के बारे में लिखा हुआ है, सिनकोना बार्क व्हेन मोस्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट शोज अ ब्लू फ्लोरेसेंस ड्यू टू मिथॉक्सी ग्रुप ऑफ क्विनिन एंड क्विनिडीन। ओके, क्विनिन और क्विनिडीन के मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से ब्लू फ्लोरेसेंस आता है। और एक सिनकोना के लिए आपका थैलोक्विन टेस्ट और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलोक्विन टेस्ट किसके लिए? सिनकोना के लिए होता है। इसमें होता क्या है? पाउडर्ड ड्रग गिव एमराल्ड ग्रीन कलर। कौन सा कलर आएगा? एमराल्ड ग्रीन कलर आता है विद ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। ओके, तो थैलोक्विन टेस्ट किसके लिए है? सिनकोना के लिए, और इसमें कलर आता है एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सिनकोना। सिनकोना की फेवरेबल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बताना है 50 डिग्री टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री टू 75। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन भी 60 टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका सीड। नक्स वोमिका जो है आपकी इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। अब पूछा क्या है, ग्लाइकोसाइड कौन सा प्रेजेंट है? देखिए एल्कलॉइड तो है ही, स्ट्राइकनिन, ब्रूसिन क्या है? एल्कलॉइड होते हैं जो नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके साथ साथ में ग्लाइकोसाइड भी है, वो बताइए। लोगैनिन, स्ट्राइकनिन, ब्रूसिन, वोमिसिन। तो देखिए नक्स वोमिका को देखते ही बच्चे सोचेंगे स्ट्राइकनिन दिख गया, स्ट्राइकनिन आंसर कर दो। फिर देखेंगे ब्रूसिन भी है, दोनों तो कैसे हो सकते हैं? फिर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ग्लाइकोसाइड पूछा है तो लोगैनिन होता है। नक्स वोमिका में एल्कलॉइड के साथ साथ में ग्लाइकोसाइड भी है, वो ग्लाइकोसाइड आपका लोगैनिन है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड ड्रग। कौन सी ड्रग है जो सीड से ऑब्टेन होते हैं? सीड वाली ड्रग है। कोल्चिकम है, जिंजर है, वस्का है, सिनकोना। तो कोल्चिकम का सोर्स देखो ना, सीड एंड कोर्म ऑफ द कोल्चिकम ऑटुमनेल, है ना, तो कोल्चिकम आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा कोल्चिकम। बाकी जिंजर है, वस्का है और सिनकोना दिया है, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोल्चिकम का सोर्स होता है ड्राई ड्राइप सीड ऑफ कोल्चिकम ऑटुमनेल। वस्का का लीफ यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन। तो इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग मैंने आपको बताई रखी है कौन कौन सी होती है। एर्गोट होती है, रोवोल्फिया होती है, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका एंड विनका। देखिए सिनकोना एंड नक्स वोमिका, नक्स वोमिका तो ठीक है, बट सिनकोना तो क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है ना, किसकी है? क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है। बाकी सिनेमोन दिया है और सिनकोना दिया है, वस्का एंड आइपिकैक, नक्स वोमिका एंड रोवोल्फिया। ठीक है, तो आपका आइपिकैक भी आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आ जाएगा, वस्का क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा? ऑप्शन डी नक्स वोमिका एंड रोवोल्फिया आपके इंडोल एल्कलॉइड्स वाली ड्रग है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा जो आपका स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आता है, विराटरम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। अश्वगंधा का सोर्स होता है, क्या होता है? विदानिया, सोमनीफेरा, सोलनेसी फैमिली होती है। तो अश्वगंधा का क्या पूछे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलोइन दिया है, यूजिनोल दिया है, विदानोलाइड्स या आर्टिमिसनिन। तो ये विदानोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं आपके अश्वगंधा में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हायोसाइमिन इज यूज्ड एज, ओके। तो हायोसाइमिन किस में यूज होता है? ये कोलिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक है, एड्रिनर्जिक है, 5-HT ब्लॉकर, तो ये एंटी कोलिनर्जिक होता है। हायोसाइमिन क्या होता है? एंटी कोलिनर्जिक होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रोपिन अल्कलॉइड। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में नहीं आता। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस, स्ट्रोमोनी में सब आता है। देखिए हायोसाइमिन आ जाएगा, एट्रोपिन भी आता है, स्कोपोलामिन भी आता है। डायोस्जैनिन जो है वो हमारा डायोस्कोरिया में प्रेजेंट है। डायोस्कोरिया का सिनोनिम यैम बताया था, ठीक है। डायोस्कोरिया डेल्टोइडे, डायोस्कोरिया ऐसी फैमिली होती है, इसमें डायोस्जैनिन प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है तो डैश स्टोमैकिक एंड इज प्रिस्क्राइब्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड फॉर एब्डोमिनल पेन। कौन सी ड्रग है ये? पंक्चर्ड वाइन, पुनर्नावा, डिजिटैलिस, गोखरू, तो ये आपका पुनर्नावा होता है। बुराविया डिफ्यूजा, निक्टेजिनेसी फैमिली है, होगवीड इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम विनका लीफ। विनका लीफ में क्या एब्सेंट है? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स है, स्पोंजी पैरेंकाइमा, पैलिसेड है, कोलेंकाइमा। तो विनका में क्या नहीं होते? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स नहीं होते विनका में, ओके। ध्यान रखना है विनका जो हमारे इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं होगवीड द सिनोनिम ऑफ। तो होगवीड मैंने आपको किसका सिनोनिम बताया? नटमक का बताया, स्टावरी, जिम्नेमा या पुनर्नावा। पुनर्नावा का सिनोनिम होता है होगवीड। बोराविया डिफ्यूजा इसका सोर्स है, निक्टेजिनेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए। स्कोपोलामिन दिया है, एट्रोपिन दिया है, मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन। तो मोशन सिकनेस में ये है स्कोपोलामिन या हायोसिन भी बोलते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एफेड्रिन इज। तो एफेड्रिन जो एफेड्रा में प्रेजेंट है, एफेड्रा जो एमिनो अल्कलॉइड्स में आता है। तो एफेड्रिन क्या है? एड्रिनर्जिक है, कोलिनर्जिक है, एंटी एड्रिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक। तो ये हमारा क्या होता है? एड्रिनर्जिक ड्रग में एफेड्रिन आता है, ओके। जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। नेक्स्ट फैमिली ऑफ आइपिकैक। तो आइपिकैक का सोर्स हमने देखा सिफालिस आइपिकैक क्यों ना, जो आपकी आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आइपिकैक आती है। आइपिकैक की फैमिली क्या बताई थी? जो सिंकोना की भी बताई थी, है ना। सिंकोना की कौन सी बताई थी? रूबिएसी। तो आइपिकैक की भी क्या है? रूबिएसी। बाकी एपोसाइनेसी दिया है आपको, लेगुमिनोसी दिया है और एकेंथेसी। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रूबिएसी। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिक इफेक्ट ऑफ एर्गोट इज ड्यू टू। तो एर्गोट के यूज में मैं आपको बताया कि एर्गोट जो होता है एज अ ऑक्सीटोसिक यूज होता है, माइग्रेन की ट्रीटमेंट में यूज होता है, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। तो ऑक्सीटोसिक इफेक्ट एर्गट का होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? एर्गोमिट्रिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन। तो आपका जो एर्गोमिट्रिन होता है वाटर सोल्यूबल होता है एर्गोमिट्रिन, तो इसकी ये ही जो है ऑक्सीटोसिक इफेक्ट एर्गट का होता है वो एर्गोमिट्रिन की वजह से ही होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयल नेचर फॉर सिंकोना कल्टीवेशन। सिंकोना के कल्टीवेशन के लिए सोयल का नेचर कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक या नन। तो देखिए इसके लिए जो आपका सोयल होता है वो एसिडिक होना चाहिए। सिंकोना के कल्टीवेशन के लिए सोयल का नेचर कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप मास वेइंग 450 ग्राम। तो ये इंडियन ओपियम होता है, मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम होता है, पर्शियन ओपियम होता है या नेचुरल टर्किश और यूरोपियन ओपियम। तो ये देखिए कौन सा होता है आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्शियन ओपियम होता है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लिकोरिस। लिकोरिस मतलब ग्लिसरेजा मुलेठी, ग्लिसरेजा ग्लब्रा लेगुमिनोसिस जो हमने ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ी थी, है ना। तो लिकोरिस आइपिकैक्यूना वस्का पोजेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टू दैट ऑफ। देखिए आइपिकैक के बारे में बताया। आइपिकैक जो होता है एमिटिक होता है ना आपका, और क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, एंटी अमीबिक भी होता है। वस्का एंटीटसिव होता है और एक्सपेक्टोरेंट होता है। तो कौन सी सिमिलर है? एक्सपेक्टोरेंट वाला एक्शन सिमिलर है, तो ये आपका लिकोरिस भी एक्सपेक्टोरेंट होता है, ओके। तो ब्रोंकोडाइलेटर, एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट, लैक्सेटिव्स में से आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तीनों में जो सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो कौन सा है? एक्सपेक्टोरेंट वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आइपिकैक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आइपिकैक जो है आइसोक्विनोलिन
एल्कलॉइड्स की ड्रग है आईपीकेक, सिफेलिस आईपीकेक की ना सोर्स है, रुबिएसी फैमिली आईपीकेक की। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप क्या पढ़ते हो, एमिटिन पढ़ते हो, सिफेलिन पढ़ते हो, साइकोट्रिन भी होता है, लेकिन लिनालूल प्रेजेंट नहीं होता। लिनालूल हमारा कोरिएंडर धनिया में प्रेजेंट है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईपीकेक के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से एल्कलॉइड है इसमें, आपका एमिटिन, सिफेलिन और साइकोट्रिन। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर बोटनिकल सोर्स ऑफ सिनकोना एक्सेप्ट। सिनकोना के सोर्स क्या क्या बताए मैंने आपको, 4 सोर्स बताए थे, है ना। तो एक्सेप्ट आपने एक इसमें नहीं है वो बताना है। सिनकोना ऑफिसिनालिस होता है, बिल्कुल होता है। सिनकोना सक्सीरुब्रा भी होता है, सिनकोना कैलिसाया होता है, और सिनकोना लेडगेरियाना होता है। सिनकोना इंडिका नहीं होता, और सिनकोना की फैमिली रुबिएसी होती है। तो आपसे पूछा है एक्सेप्ट, तो ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैटिफाइड कोर इज प्रेजेंट इन। तो स्ट्रैटिफाइड कोर किस में प्रेजेंट है, रिवोल्फिया रूट में, आईपीकेक रूट में, एकोनाइट रूट में, अश्वगंधा। स्ट्रैटिफाइड कोर का आपका किस में प्रेजेंट होता है, रिवोल्फिया में। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। रिवोल्फिया जो आपके इंडोर एल्कलॉइड्स में आता है, रिवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होती है, इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, का डेरिवेटिव नहीं है। ओके, हीरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, एक्गोनिन। एक्गोनिन नहीं होता। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट ऑफ सिनकोना इज यूज टू ट्रीट एट्रियल फिब्रिलेशन। के लिए सिनकोना का कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट यूज किया जाएगा, क्विनीन है, सिनकोनिन, क्विनिडीन या सिनकोनिडीन। तो ये आपका होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए आपका क्विनिडीन यूज किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो क्विनिडीन जो है हमारे सिनकोना में प्रेजेंट होता है, एंटी अरिथमिक होता है। ओके, तो ये हमने देख लिया एल्कलॉइड्स के कुछ क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 1 है, कुछ क्वेश्चंस और रहेगा वो इसके पार्ट 2 में लेके आऊंगी, है ना, क्योंकि एक में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ओके, तो इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जो कल ही ले आऊंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका पार्ट 2 ही आएगा। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आईपीकेक। आईपीकेक का क्या यूज है, एमिटिक होता है, कैथार्टिक होता है, एस्ट्रिंजेंट है, लैक्सेटिव। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।